हेलो फ्रेंड्स, ये बस स्टॉप का अंतिम भाग है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, थम्स अप। मोहित अपने रूम में जाकर लेट गया। ये सोच रहा था कि ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जिसमें से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। ना वो विवेक से धोखा कर सकता था, ना वो रिया के साथ धोखा होते देखना चाहता था। मगर कैसे वो इस चक्रव्यूह से बाहर आए, इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। उसके लिए दोनों ज़रूरी थे। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया, मगर कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। मगर वो हर हालत में इस स्थिति से निकलना चाहता था। अगले दिन वो ऑफिस में गया, मगर मन कहीं और था। विवेक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, कुछ हुआ क्या? मगर मोहित कोई जवाब नहीं दे सका। वैसे अनमने मन से काम खत्म कर घर आ गया। कुछ दिन बाद अपनी बहन की भी शादी थी, तो उसने यही तरीका निकाला, वो विवेक और सलोनी को बुला ले और इधर से रिया भी आ जाए। कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मोहित ने विवेक और सलोनी को अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया और आने के लिए जोर दिया। वो दोनों राजी हो गए। विवेक भी दिल्ली से ही था। मोहित अपने घर चला गया शादी की तैयारियां करने। वहाँ जाकर उसने रिया को भी स्कूल में जाकर कार्ड दिया और आने के लिए रिक्वेस्ट की, मगर उसने विवेक के बारे में कुछ नहीं बताया। अब शादी के कुछ दिन विवेक सलोनी के साथ दोपहर को पहुँच गया। वो सलोनी को अपने घर तो नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने मोहित के घर सलोनी को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। मोहित ने अपने परिवार से मिलवाया और खुद काम में लग गया। शाम होते ही रिया भी मोहित के घर आ गई। मोहित ने सलोनी और रिया की मुलाकात करवाई। अब वो दोनों बातचीत में लग गई। यहाँ पर नई कहानी बन गई। रिया को लग रहा था सलोनी मोहित भी फ्रेंड्स है। सलोनी को लग रहा था रिया मोहित भी फ्रेंड है। वक्त बाद विवेक भी आ गया। कुछ वक्त बाद विवेक भी आ गया। सलोनी और रिया को एक साथ देखकर उसके रंग उड़ गए। ये कैसे हो गया? दोनों कैसे मिल गई? वो भागकर मोहित के पास गया और पूछा, ये माजरा क्या है? उसने बताया, रिया उसकी बहन की सहेली है। विवेक और मोहित दोनों उन दोनों के पास आ गए। रिया विवेक को देखकर मानो अचंभित हो गया। आप यहाँ कैसे? विवेक मोहित को समझा कर लाया था कि सलोनी को बुलाकर अंदर ले जाए। विवेक ने बताया कि मोहित उसका जूनियर है ऑफिस में। रिया विवेक को देखकर बहुत खुश हुई, मानो मन की मुराद पूरी हो गई। मगर विवेक डरा हुआ था कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो रिया को बोला, उसे कोई ज़रूरी काम है, कल बात करते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। इतने में मोहित और सलोनी भी आ गए। रिया ने बताया कि आपके फ्रेंड को जल्दी थी, कोई काम याद आ गया इसलिए चले गए। सलोनी को बहुत बुरा लगा। विवेक उससे मिले बिना ही चला गया। सलोनी भी विवेक से नाराज हो गई और रात को ही फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर वापस चली गई। अगले दिन विवेक ने अब पहले सलोनी को कॉल किया, उसने उठाया नहीं। फिर उसने मोहित को कॉल किया और पूछा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मोहित ने कहा कि सलोनी वापस चली गई है बेंगलोर और कुछ तो नहीं हुआ। फिर रिया को कॉल किया और उससे बातचीत करने लगा। रिया पूछती, ये सलोनी कौन है? कैसी है लड़की? विवेक डर गया, कुछ हुआ क्या? नहीं, मुझे तो अच्छी लगी, ये मोहित की फ्रेंड है। क्या? विवेक की सांस में सांस आया और फटक से बोला, हाँ, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। रिया बहुत खुश हुई और बोलती है, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों अपनी बातों में लग गए। कुछ वक्त बाद रिया ने मोहित को कॉल किया और शादी की बातें करने लगी। और फिर उसने कहा, विवेक तुम्हारे सीनियर हैं,
मुझे तो कल पता लगा। फिर कहा, विवेक ने मुझे सब कुछ बता दिया सलोनी के बारे में। मोहित हैरान था कि विवेक ने सब कुछ बता दिया, फिर भी रिया इतनी खुश कैसे है। खैर, ये समझ से परे था। मामला उलझता जा रहा था। मोहित भी शादी के बाद बेंगलोर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस गया तो सलोनी ऑफिस में नहीं आई थी। विवेक के कैबिन में गया तो वो उदास सा बैठा हुआ था। क्या हुआ बॉस? विवेक ने कहा। सलोनी नाराज है, फ़ोन भी नहीं उठा रही। मोहित ने कहा, ये कितनी कैसी बात है, मैं करता हूँ कॉल। मोहित ने कॉल किया। पहली बार में कॉल उठा ली। क्या हाल है सलोनी? सलोनी रोने लगी। क्या हुआ? सलोनी ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा क्या? क्यों हॉस्पिटल में? सलोनी ने कहा, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी वजह से चक्कर आ गया था और चोट लग गई सिर में। ये सब विवेक स्पीकर पर सुन रहा था। विवेक के माथे से पसीना बहने लगा। क्या करूँ, कैसे करूँ? विवेक मोहित को बोलता, यार कुछ करो। मोहित बोलता है, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, आप टेंशन ना लो। विवेक कहता है, तुम सलोनी को बोल देना विवेक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है। रोहित हॉस्पिटल में सलोनी से मिलता है। सलोनी गले लगकर रोने लग जाती है। अब क्या होगा मोहित? मैं क्या करूं? विवेक कहाँ है? मोहित बोलता है, वो बाहर गया है मीटिंग के लिए। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर से मिलने चला गया। उसी दौरान रिया कॉल करती है। कहती है, मोहित तुम मिलकर भी नहीं गए। मोहित बोलता है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करता हूँ। रिया पूछती है, क्या हुआ? मोहित ने बताया, सलोनी बीमार है, वो एडमिट है। रिया ने फ़ोन कट कर दिया। सलोनी को फ़ोन मिला लिया। सलोनी उसके सामने भी रोने लग गई और सारी बात बता दी। रिया को भी झटका लगा। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आए मोहित के लिए। उसकी नज़र में गिर चुका था मोहित। एक गलतफहमी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। रिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो मोहित को कितना अच्छा समझ रही थी, वो कैसा निकला। मोहित सलोनी को छुट्टी दिलवाकर उसके रूम पर छोड़ देता है और खुद विवेक के घर आ जाता है और उससे समझाता है कि अब कैसे क्या करना चाहिए। विवेक मोहित को बताता है, रिया का फ़ोन आया था और तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रही थी। मोहित अचंभित हो गया। मैंने क्या किया? विवेक ने बताया, रिया को लग रहा है सलोनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। मोहित की तो हवाइयाँ उड़ गई, सांस सूख गई। यार तुम्हें तो बताना था सच उसे। विवेक ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मोहित गुस्से में आकर बोला, यार मैं तो आपके लिए भागदौड़ कर रहा हूँ, आपने मेरी सफाई भी पेश न की। विवेक ने कहा कि वो पहले ही डरा हुआ है, इसलिए समझ नहीं आया क्या करे। मोहित के ख्वाब टूट गए हो जैसे। विवेक उससे माफ़ी मांगता है। मोहित विवेक को कहता है उसे सलोनी से मिलना चाहिए और उससे सॉरी मांगनी चाहिए। विवेक हिम्मत करके अगले दिन सलोनी से मिलने जाता है और सलोनी को प्यार से गले लगा कर बोलता है, सलोनी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सलोनी विवेक को माफ़ कर देती है। कुछ दिन बाद विवेक किसी को बताए बिना सलोनी से शादी कर लेता है। ये बात सिर्फ मोहित को मालूम होती है। इधर रिया और विवेक की शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। सलोनी मोहित को कहती है कि वो रिया से शादी कर ले। मोहित सलोनी को सारी कहानी बयां करता कैसे वो छोटी गलतफहमी की वजह से रिया की नज़रों में गिर चुका है। वो सलोनी को विवेक और रिया के रिश्ते के बारे में बताता है। सलोनी को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर अब अपना गुस्सा पी जाती है। वो कहती है, अब विवेक ही सब कुछ ठीक करेगा। विवेक भी वहाँ आ जाता है। सलोनी उसे डांटती भी है और कहती है, मोहित को
तुमने बलि का बकरा बना दिया और खुद शरीफ बन गए। तुम ही सब ठीक करो अब। विवेक कहता है मैं कैसे करूं। फिर थोड़ी देर बाद सलोनी रिया को फ़ोन करती है और इधर उधर की बातों करके बाद में मोहित का जिक्र करती है। रिया उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सलोनी रिया को सारी कहानी बता देती है। रिया रोने लग जाती है और फ़ोन काट देती है। सलोनी विवेक को साथ लेकर रिया से मिलने पहुंच जाती है। विवेक रिया से माफ़ी मांगता है। सलोनी भी उससे माफ़ी मांगती है। उसने कहा कि उसे ज़रा सा भी मालूम होता तो वो कभी भी विवेक के करीब न जाती। वो इस सब के लिए शर्मिंदा है। रिया एक समझदार लड़की थी। वह समझ गई कि जिस हालत में अब सलोनी है, उन दोनों के पास शादी के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो रिया को मोहित से शादी करने के लिए मनाते हैं। वो मना कर देती है और कहती है उसने मोहित को बहुत बुरा भला कहा है, अब वो उसका सामना नहीं कर सकती है। बाकी ये फैसला अब घर वाले ही करेंगे। विवेक बोलता है वो जाकर उसके माँ बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहता है और मोहित के लिए रिया का हाथ मांगना चाहता है। विवेक अपने माँ बाप और सलोनी के माँ बाप को बुला लेता है। सभी एक साथ रिया के घर जाते हैं और सारी कहानी बयां कर देते हैं। काफ़ी देर हंगामा भी होता है और आखिर वो सब मान जाते हैं, मगर एक शर्त होती है, एक दोनों की शादी एक साथ तो होगी। सब राजी हो जाते हैं। रिया स्कूल के बस स्टॉप पर जाती है। मोहित वहीं आकर उसे प्रपोज करता है। रिया उस गुलाब को मोहित को दे देती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।